हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आप भी सोच रहे हो कि आज मैं ऐसा क्यों, इस हालत में क्यों। यार, आई जस्ट हैड पुलाव, एंड नॉट जस्ट एनी पुलाव, माय फेवरेट पुलाव। और उसके बाद चावल खाने के बाद दोपहर को वैसी गनूदगी सी फीलिंग होती है, ड्राउजीनेस होती है। सो या इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्टोरी जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट उससे पहले। सो ये जो मैंने पुलाव खाया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोना टेल यू ये कहाँ का है। द सेम वे, जब मैं पुराने ऑफिस में था एंड आई वुड ऑर्डर दिस बिरयानी, बीफ बिरयानी। और मैं, नो ऑफेंस टू इंडियन फैंस, हिंदू फैन सॉरी, जिसकी मैं दिखाता था और मैं बताता नहीं था ये कहाँ से। उसकी वजह ये थी कि अगर अब जैसे कि बोरा फूड स्ट्रीट की वीडियो बनाई, रश लग गया। मोहब्बत का शरबत की लगाई, उसके 400 क्लास एवरेज चल रहे हैं माशाल्लाह से। गुड फॉर देम, आई वांट हेल्प पीपल आउट, बट समटाइम्स यू गेट अ लिटिल ग्रीडी। अब अगर ये बिरयानी वाले का मैंने बता दिया, ये पुलाव वाले का बता दिया ना, तो आप फिर वहाँ रश लगाएंगे, और फिर वो अमीर हो जाएगा, और फिर वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाएगा, लेड बैक हो जाएगा, फिर क्वालिटी सफ़र करेगी। आई डोंट वांट दैट। सो मैं चाहता हूँ कि वो गरीब रहें ताकि क्वालिटी आती रहे। इट्स अ वेरी सिक एनालॉजी, बट आई स्टैंड बाय इट। एनीवे, सो या ये पुलाव जिसकी मैं बात करूँ, इट्स लिटरली इस पार एक रोड दूर है यहाँ से, 2 मिनट की बाइक की ड्राइव है, राइट, राइड। बट आई हैड इट लाइक आफ्टर अ ईयर। वाई? बिकॉज आई सेलिब्रेट माई फेवरेट आइटम्स दिस वे कि मैं उनको ना गैप दे दे के खाऊँ। खाने को तो मैं रोज़ मंगा के खा सकता हूँ, मगर फिर वो इट विल लूज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, और फिर वो मज़ा नहीं आएगा। द सेम थिंग आई डू विद माई फेवरेट सॉन्ग्स। मैं बहुत रेगुलरली नहीं सुनता। कुछ सॉन्ग्स को मैंने एक ही हफ्ते में इतना सुना, उसके बाद छोड़ दिया, सो आई डोंट वांट टू डू दैट टू दिस पुलाव। एंड आई ऑर्डर्ड इट आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया राबिया। एनीवे, सो से द स्टोरी दैट आई वाज गोना टेल यू। स्टोरी ये है कि दुबई में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ऊद मेहता, जहाँ पे इंडियन स्कूल भी है, पाकिस्तानी स्कूल भी है, हेल्थ केयर सिटी भी है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। वहाँ पे देर इज़ अ सेक्शन, लैम्सी प्लाजा एक मॉल है, उसमें एक क्लाउन ऊपर नीचे चढ़ रहा होता है, और मैं भी लाइक मैनी अदर टूरिस्ट पहली बार समझा रही आदमी की कितनी घटिया जॉब है, सारा दिन ऊपर जाता है और नीचे आता है। टर्न्स आउट वाज अ मैकेनिकल क्लाउन, नॉट द रियल मैन, बट वाज एनीवे। सो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे देसी, बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, नॉट इवन इंडियन, पाकिस्तानी। तो वहाँ पे देर वॉज दिस प्लेस कॉल्ड लाहौर रेस्टोरेंट या पाकिस्तान रेस्टोरेंट, वन ऑफ दोज थिंग्स। उस पर मीनारे पाकिस्तान भी बना होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रावी, टॉकिंग अबाउट दिस अदर वन। और वहाँ पे ना उनके शेफ्स थे बंगाली, राइट, एंड बांग्लादेशी कुक मेक द बेस्ट फूड, राइट। सो वहाँ पे उनके मेन्यू में एक था, हर जुम्मे को वो बनाते थे स्पेशल पुलाव, राइट। और वो पुलाव इतना स्पेशल था, इतना मज़े का होता था कि 3 बजे वो ख़त्म हो जाता था। लाइक जुम्मे की नमाज़ आपने 1 सवा 1 बजे पढ़ी, और अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे, 3 बजे पुलाव ख़त्म। और अंदर बैठने की जगह लाइक लिमिटेड थी, और दुबई की गर्मी में ये तो आप कर नहीं सकते कि आप प्लेट में लेके बाहर खड़े होकर खा लें, या इवन गाड़ी में, इट्स नॉट द सेम थिंग, बहुत गर्मी होती थी वहाँ। सो वो मैं बहुत शौक से खाता था। अब नाउ, टू टू गेट टू दैट प्लेस वॉज अ बैटल इट सेल्फ। वो ऐसे कि आई यूज टू लिव इन शारजा, राइट। और उस वक्त मैं शारजा में रह रहा था, सहारा सेंटर के पास, ओके। तो वहाँ पे करीब में एक मस्जिद थी। सो नाउ द थिंग इज़, 3 बजे पुलाव ख़त्म हो जाता है, 1 बजे नमाज़ होती है। अब 1 बजे नमाज़ होती है, दैट मीन्स यू हैव टू बी देयर बाय 12:30, राइट। आधा घंटा पहले खुतबा उतबा तो बंदा सुन ही लेता है। वहाँ पाकिस्तानी वो थे इमाम, तो वो उर्दू में खुतबा बयान करते थे, तो समझ आता था सब। एनीवे, सो वहाँ से आपने निकलना है सहारा सेंटर वाले रोड से, फिर आपने हाईवे पकड़ना है ऑल द वे टू ऊद मेहता वाला एग्जिट, एंड देन गेट टू दैट पुलाव। सो दैट वाज माय रूटीन ऑलवेज, कि मैं जुम्मा पढ़ने आता था वहाँ से वहाँ। अब कभी कभी ये भी होता था कि यार कुछ अप्स एंड डाउन हुए, कहीं ट्रैफिक हुआ, ये हुआ, पुलाव नहीं मिला, राइट। या फिर इतना रश था कि ख़त्म हो गया, 2:30 बजे ख़त्म हो गया, दे रैन आउट ऑफ पुलाव। तो ये भी होता था। सो देयर वाज अ रियली बैटल। अब मसला ये, आप बोलोगे कि यार वाई नॉट गो ऑल द वे टू दुबई, वहीं जुम्मा पढ़ के वहीं खा लें, उससे पुलाव तो इंश्योर हो जाता,
बट मेरे ज़िंदगी के मसले सुने आप, बस ये लेवल के मसले हैं मेरे. बट इफ़ आई वॉन्ट टू कैच 12:30 बजे का बयान खुतबा दुबई की मस्जिद में, दैट मीन्स मुझे कम से कम 10:30 बजे उठना है, नहाना है, नाश्ता करना है, राइट. तो अगर मैं जुम्मे के दिन, विच इज़ लाइक मेरा छुट्टी का दिन है, उसमें भी मैं सुबह 10:30 बजे उठ रहा हूँ, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ हॉलीडे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, प्लाउ इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नींद इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और थर्सडे नाइट हमने पार्टी की हुई होती थी, लाइक हमारी क्या पार्टी, बरस्ती में कोने पे खड़े होते थे रेड बुल लेके. बिग शाउट आउट टू अमारा, इफ शी इज़ लिसनिंग शी मस्ट बी लाफिंग हर ass off. Good friend, best friend. So oh, by the way, when I say Amara, okay, there are two Amaras, both from Lahore. अब वो एक समझेगी मैं हूँ, एक समझेगी मैं हूँ. द वन हु इज़ नॉट इन पाकिस्तान राइट नाउ, और आई डोंट नो अबाउट द सेकंड वन, कहीं ऐसा ना उसकी शादी हो गई बाहर. द वन हु इज़ इन द वन द वन विद हुम आई हैड चाइनीज़ इन लाहौर. ओके, इस तरह कर लेते हैं. सो या, तो हम वीकेंड किया हुआ था. सो लाइक यू नो, तो नमाज शारजा में ही पढ़नी है, मगर फिर जाना वहाँ है क्योंकि थोड़ी सी नींद भी पूरी हो जाए, हर चीज़ ओके हो जाए. सो एक बार मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था. अच्छा, वहाँ पे अब ये भी है कि आप मस्जिद भी गाड़ी में ही जाते हैं, चाहे जितनी करीब मस्जिद. गर्मी होती थी यार, लाइक 52 की गर्मी. कैन यू इमेजिन, यू डोंट नो, फकिंग डेजर्ट. सो मैं गाड़ी में जा रहा था, राइट. अब नमाज में होता ही है कि मस्जिद में लोग आते सब एक अलग अलग टाइम से हैं, निकलते एक साथ हैं, क्योंकि नमाज़ ख़त्म होती है सारे आ जाते हैं, राइट. तो सब अपने पेस पे मस्जिद पहुंचते हैं. तो मैं जब मस्जिद के लिए जा रहा था, सो आई सॉ दिस गाय, उसके हाथ में जाय नमाज थी, मुसल्ला, प्रेयर मैट, और मस्जिद की तरफ जा रहा था. और गर्मी बहुत थी और मस्जिद अभी भी दूर थी. सो अब मैंने बोला यार बेचारा गर्मी में जा रहा है, मैं भी मस्जिद ही जा रहा हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ. सो मैंने हल्का सा उसको हॉर्न दिया, ठीक है, पै वाला नहीं, भाई बात सुने, ये वाला हल्का सा हॉर्न, भाई बात सुनेगा, ये वाला. तो उसने देखा, तो मैंने बोला हॉप ऑन, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, मस्जिद ही जा रहा हूँ मैं. तो उसने बोला ठीक है, वो गाड़ी में बैठ गया. अब मैंने जैसी गाड़ी पार्किंग में लगाई, अब मेरी कोशिश होती नमाज में मस्जिद से बाहर पढ़ता था, ताकि निकलने में फ़ौरन निकलूँ मैं, क्योंकि गाड़ी पीछे खड़ी हुई है और फ़ौरन निकलूँ, हाईवे पकड़ूँ और दुबई पहुँचूँ, राइट. तो उस दिन पता नहीं मेरे पास जाय नमाज नहीं थी या कुछ था. सो खैर मैं पार्किंग से निकला ना, गाड़ी से निकला, सो ही सॉ दैट पर्सन जिसको मैंने लिफ्ट दी, उसने देखा कि मेरे पास जाय नमाज नहीं है. सो ही सेड मेरे साथ ही आ जाए, मेरे पास प्रेयर मैट है. सो आई वाज लाइक ओके. अब हम साथ बैठ गए, नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ी, हाँ, दुआ हुआ हुई, और जैसी दुआ ख़त्म हुई मैं फ़ौरन उड़ गया. अच्छा, मैं लाइक नॉट प्राउड, मगर जब मैं मस्जिद से बाहर नमाज़ पढ़ता था ना, तो मैं फिर फ़र्ज़ पढ़ के निकल जाता था, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी. वो फ़र्ज़ 2 रकात पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, तो बाकी की सुन्नतें तो उस गर्मी में नहीं बर्दाश्त थी, प्लस पुलाव भी चाहिए था. तो अब जैसी वो दुआ ख़त्म हुई ना, मैं उठा और मैं निकल गया गाड़ी के लिए. और मैं जैसी गाड़ी में बैठने लगा, मेरी नज़र उस बंदे पे पड़ी जिसको मैंने लिफ्ट दी थी. एंड ही वॉज लुकिंग एट मी लाइक, ब्रो व्हाट अबाउट मी. एंड आई वाज लाइक, व्हाई द फक आर यू गिविंग मी दैट लुक. लाइक ही एक्सपेक्टेड कि अब मैं उसको वापस भी छोड़ूं. वाई? मैं कोई सर्विस तो नहीं चला रहा, राइट. मैं तो आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ माई हार्ट आई ऑफर्ड हिम अ राइड, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉजेंट, मतलब लाइक, डू आई ओ हिम अ राइड? दैट टू, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला, मस्जिद आते सब अलग अलग टाइम पे हैं, निकलते एक साथ हैं. तो जब आप मस्जिद से निकलते हो और अगर आप फ़ौरन गाड़ी में बैठ के रोड पे नहीं आए, तो आप ट्रैफिक में फंस गए. ऐसा ही है भाई, चारों तरफ से गाड़ियाँ, वहाँ सब गाड़ी में आते हैं नमाज़ पढ़ने, राइट. तो मुझे तो फ़ौरन निकलना है, आई डोंट ओ हिम अ राइड. मैंने जो करना था अच्छा काम पहले कर लिया. तो मैंने तो ट्रांजैक्शन नहीं बनाई थी कि मैं ये करूँगा तो तूने मेरे लिए ये करना है. इवन इफ़ ही थिंक्स कि हम ट्रांजैक्शन करें कि आई डिड हिम अ फेवर एंड ही डिड मी अ फेवर, तो वो फेवर तो जानामाज पे ख़त्म हो गया. आई ऑफर्ड हिम अ राइड टू द मस्जिद, ही ऑफर्ड मी प्रेयर मैट, तो ट्रांजैक्शन तो वहीं ख़त्म हो गई. अब मैं आगे का भी लूँ पेन अपने ऊपर,
मुझे फ़ौरन हाईवे पकड़ना है। वो चाह रहा होगा कि गलियों के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे सहारा मॉल के सामने, पता नहीं कौन सा एरिया था, वहाँ उतार के आओ। क्यों उतार के आऊँ मैं? आई डोंट ओ हिम एनीथिंग, ठीक है। और अगर मैं दिल रखने के लिए उसको फिर गलियों में घुमाऊँ और मेरा प्लाव मिस हो जाए, जिसके लिए मैं 1 हफ्ता इंतज़ार करता हूँ, लाइक पूरा हफ्ता, इट्स नॉट इवन लाइक कि 2-3 दिन बाद आ रहा है, पूरा 1 हफ्ता। अगर इफ़ आई एम नॉट देयर ऑन टाइम, तो छोटी छोटी तो खुशियाँ थी, सिंगल आदमी था और कुछ था ही नहीं, कोई एडवेंचर ही नहीं था लाइफ में। बरस्ती में खड़े हो गए, गोरियाँ डांस करी, उनको देख के हे करके वापस आ गए, ये तो लाइफ थी हमारी। और कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी। तो ये खाना पीना ही एंटरटेनमेंट था, हलवा पूरी खा ली, कहीं से क्या खा लिया, कहीं से क्या खा लिया। तो सो लाइक वाई डिड दैट पर्सन गिव मी अ लुक, and that thing bothers me 7 years later till today, every जुम्मा when I go to masjid। कल जुम्मा था, मैं जा रहा था, फिर मुझे वो याद आ रहा था। why did he assume that I owe him anything? मेरा प्लाव मिस हो जाता, एंड आई एम ग्लैड आई डेंट गिव हिम अ राइट, क्योंकि मुझे फिर प्लाव मिला और बिल्कुल आखिरी आखिरी का मिला। वो नहीं नीचे के थोड़े से जले हुए चावल आ रहे होते हैं, आ रहे थे, क्या कर रहे। सो मैन लाइक दिस थिंग बॉदर्स मी। ये है। स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर available only once a week in Dubai, I can think of a lot of things. Anyway, there is this place called बर दुबई में, उस्तादी का तो पता होगा ना, द मोस्ट फेमस इरानियन रेस्टोरेंट। यार उससे अच्छा ऑथेंटिक इरानियन खाना मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। उस्तादी के सामने एक हैदराबाद दक्कन वालों का एक है, मेज़बान के नाम से, या मेज़बान। वो अल फहीदी स्टेशन के साथ रावी है, उसी में अगर आप म्यूज़ियम की तरफ चलते हुए आएंगे, आपके लेफ़्ट पे ही आएगा, फुटपाथ पे ही, मतलब मेज़बान। हर मंडे को या हर थर्सडे को, अब मैं दिन भूल रहा हूँ, पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, वहाँ स्पेशल हलीम बनता है। और वो हलीम ऐसा होता है कि आप वो पराठे से यूँ निकालें, वो ऊपर ही आ रहा होता है, वो टूट नहीं रहा होता, लाइक इतना रेशा होता है उसमें। इट्स द बेस्ट हलीम आई एवर हैड इन माई लाइफ, एंड आई बीन टू लाइक अ लॉट ऑफ शिया प्लेसेस, बट दिस हलीम वॉज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और पराठा उनका अलग होता है, परोटा, नॉट पराठा, परोटा होता है उनका। डूड, यू शुड ट्राई दैट। स्पीकिंग ऑफ वियर्ड रेस्टोरेंट्स, ऑकवर्ड मोमेंट्स की हम बात कर रहे थे ना, तो एक तो यही था कि बंदे ने मुझे इस तरह देखा क्यों, इट इज स्टिल फकिंग बॉदर्स मी मैन। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड पाक गाजी रेस्टोरेंट, वो है शारजा में, उनकी काफ़ी ब्रांचेस हैं। सो खैर आई एम ग्लैड मैं नहीं था उस मोमेंट में, मेरे दोस्त के साथ ये वाक़या हुआ था। आई एम सो ग्लैड डिडंट हैपन टू मी, अदरवाइज मेरी लाइफ बहुत फकअप हो जाती। तो वो वहाँ बैठा खाना खाने, ऑब्वियसली जो पिछले खा के गए थे तो वो थोड़ा सा गंदा था, ऑब्वियसली रोटी के पीसेस दिस एंड दैट। तो वो जो बंदा ऑर्डर लेने आया ना, वो जब झुक के साफ़ करते हैं और साथ में ऑर्डर भी लेते हैं, तो वो बंदा टेबल साफ़ करने के लिए जैसी झुका ना, उसको शायद नज़ला था, हिज स्नॉट केम ऑन द टेबल, ग्रीन कलर का, एंड माई फ्रेंड सॉ इट। और वो जैसे ही गिरा, जैसे ही वो साफ़ कर रहा था, उसी लपेटे में वो भी। डूड, वो कह रहा है मेरी भूख ही मर गई, भूख ही ख़त्म, उसके बाद हम ज़िंदगी में पाक गाजी नहीं गए। आई एम सॉरी, मैंने नाम ले लिया, हो जाता है यार फकअप्स, मगर यार दैट वाज लाइक रियली रियली फक्ड अप। मज़ीद ऑकवर्ड मोमेंट्स अगर मैं सोचूं, दुबई का ही मुझे याद है। सो आप लोगों को तो मैंने बहुत बार मेंशन किया है, आई प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑन फराह खान्स हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें शाहरुख खान था, दीपिका पादुकोण थी और जैकी श्रॉफ थे। सो माई फ्रेंड, और यू कैन से देन फ्रेंड, वाज उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, एंड दे गॉट दिस प्रोजेक्ट कि पूरी मूवी दुबई में शूट होनी थी, तो उसकी कास्टिंग पूरी उनके हाथ में थी। आई रिमेंबर दोज सिस्टर्स, वेरी वेरी बहुत शरीफ फैमिली, वेरी नाइस पीपल। वी हैवंट लाइक आई डोंट इवन नो वेयर दे आर, एनीवे। सो उन्होंने मुझे, सो दे यूज्ड टू गिव मी दीज छोटे मोटे रोल्स ना, कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो मैंने आपको पहले स्टोरीज़ में भी बहुत बताया कि मैं वीकेंड वगैरह पे किसी एड में आ गया, कल्याण ज्वेलर के एड में मैं था, जिसमें अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय भी थे और मैं भी था। मेरा इतना सा बाजू आया, लाइक
मैं भाग रहा हूँ, हम बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, कल्याण ज्वेलर का लोगो आसमान से उतर रहा है बुर्ज खलीफा पे, और बहुत सारे लोग जाके ओ ये क्या है, उसमें मेरा ये इतना पार्ट आया, शक्ल ही नहीं आई। it was such a big moment for my life। और मैंने ये चीज़ अनाउंस नहीं की थी। पहले तो मैंने अनाउंस कर दिया था कि ओ आई एम गोना बी इन हैप्पी न्यू ईयर, एवरीबॉडी वाज लाइक ओ दैट्स सो एक्साइटिंग बॉलीवुड मूवी, उसमें मैं यूं करके बैठा हूँ। सो कल्याण ज्वेलर में मेरा हाथ आ गया। मैंने बोला जब ये एड रिलीज़ होगा ना, मैं बस चुप करके लगाऊंगा और लोगों को बोलूँगा ज़रा देखें, उसमें ऐश्वर्या राय है, अमिताभ बच्चन है, आपका भाई है। बट पेड मी वेल, दे पेड मी लाइक 1000 dirhams फॉर जस्ट भाग के यूं करने के। अबे बहुत पैसे हैं, तुम लोग पता नहीं ट्राई नहीं करते हो इन चीज़ों में, बहुत पैसे मिलते हैं। सो माई फ्रेंड माहा गॉट दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम रेड चिली प्रोडक्शंस, जो कि शाहरुख खान की है, कि भाई हमें 1 महीने की शूट है, हमें रोज़ाना एक्स्ट्रास चाहिए, कभी कोई पीछे से जा रहा है, कोई फिल्म में सब एक्स्ट्रा होते हैं। बॉलीवुड की फिल्म का बहुत बजट होता है, ये 400-500 करोड़ मजाक में नहीं करते, ये लगाते भी 100-200 करोड़ हैं, बहुत बजट होता है। सो फॉर एवरी डे, सो शी ऑफर्ड मी कि इफ़ यू, अगर तुम अपने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले लो तो तुम 1 महीना इस पे आओ रोज़, मैं तुम्हें रोज़ के 300 dirham दूंगी। आई वाज लाइक नॉट अ बैड डील, 9,000 dirham होते हैं, मेरी तनख्वाह 4,000 dirham थी। मतलब अगर मुझे तनख्वाह से 2 times मोर मिल रहा है, वाई नॉट, बट मैं छुट्टी कैसे लूँगा, फिर मैं पूरे साल छुट्टी नहीं ले सकता था ना, 1 महीने की ऑफ होती। एक दोस्त ने बोला बोलो मेरी टांग टूट गई है, कास्ट लगा के तस्वीर भेज दो, कौन सा घर आ रहे हैं चेक करने। सो मैंने बोला नहीं यार, नॉट वर्थ इट। सो मैंने महा को बोला कि मुझे सिर्फ वीकेंड वाले गिग्स दे दो। तो 2 सैटरडेज मेरी छुट्टी आ रही थी, तो मतलब एक ये सैटरडे अवेलेबल है और एक ये, उसने मुझे दोनों पे साइन अप कर लिया। बट देन शी ओनली गॉट मी एक सैटरडे। मतलब वो वाला क्यों नहीं, कह रही है वो उसमें वो एक सॉन्ग का शूट था उस डेट को, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका किसी क्लब में, मुझे नहीं पता, मैंने तो फिल्म देखी भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, उसमें क्लब में गाना है, तो उसमें यंगर लुकिंग लोग चाहिए, तो आप सेलेक्ट नहीं हुए। मैं ओके व्हाटएवर। सो शी इज़ लाइक यू विल बी बेटर ऑफ प्लेइंग अ जर्नलिस्ट, एंड आई प्लेड अ जर्नलिस्ट। मैं यूं करके बैठा हुआ हूँ पूरी सीन में, 9th मिनट पे वो सीन है, फॉर दोज हु वांट टू वॉच। एक ही सीन है वो, जैकी श्रॉफ इज डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनीवे, सो आई यूज्ड टू डू दीज छोटे मोटे गिग्स ऑन द साइड। मैंने एक सेंसोडाइन का ऐड किया था विद प्रोडक्शन, जो कि हॉलीवुड की प्रोडक्शन करते थे, बिकॉज उसमें जो आर्ट डायरेक्टर था ना, वो टॉम हैंक्स और जैक निकल्सन के किस्से तो ऐसे सुना रहा था जैसे मैं मोबिन के किस्से सुना रहा होता हूँ आपको, या लैट भाई के किस्से सुना रहा था, इस लेवल के। ठीक है, वो आर्ट डायरेक्टर था और वो इतना अपने काम के बारे में पर्टिकुलर था। सो एक सीन, सो बेसिकली व्हाट आई प्लेड वाज, मैं और 3 और दोस्त, लाइक और लड़के थे। आपने वो ड्यूरेक्स के आर्ट देखे होंगे ना, जिन्होंने पूरा सिलिकॉन के वो पहने होते हैं सूट। सो हमें भी वही पहनाया गया। दी आइडिया वॉज कि हम टूथ हैं, यानी हम 4 मिलके टीथ हैं, और जो भी प्रोटैगनिस्ट है, बंदा या बंदी, वो जब भी चाय पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो हमें दर्द हो रहा है और हम मना कर रहे हैं नहीं पियो नहीं पियो, हमें पेन होगा। तो ये था। सो उसमें एक सीन था बाथरूम में, वो ब्रश करेगा और पीछे से हम ना यूँ रिलीव्ड होंगे, बिकॉज वो सेंसोडाइन लगा के कर रहा है। सो उसमें जो है डायरेक्टर ने, आर्ट डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर ने वो जो मग होता है ना टूथपेस्ट का और टूथब्रश का, यूं करके घुमा दिया। अबे वो ऐसा ऑफेंड हुआ आर्ट डायरेक्टर, सुना तुमने हिलाया कैसे ये, आई एम द फकिंग आर्ट डायरेक्टर। मैं कौन कौन सी फिल्मों में मैंने काम किया, यू हैव नो आइडिया। मैं जो, वो लड़ पड़ा बाबा, उसकी टांग टूटी हुई थी, क्रचेस में था, क्या प्रोफेशनल आदमी था। सो उन दिनों, उस वक्त फास्ट 6 नई नई आई थी। ही टोल्ड अस ऑन द सेट, हम जो लंच पे बैठे, ही टोल्ड अस कि मैं फास्ट 7 की रेकी कर रहा हूँ। रेकी का मतलब है प्रोडक्शन फील्ड में कि यार मैं लोकेशंस फाइनलाइज कर रहा हूँ सीन्स के हिसाब से, कि अच्छा एक होटल का सीन है तो जी विंडम होटल अच्छा रहेगा इस सीन के लिए, अगर ये हमें बड़ा हॉल दिखाना है तो फलानी जगह अच्छी रहेगी, हमें बीच दिखाना है तो ये वाला बीच, लोकेशन हंटिंग 2 साल पहले से चल रही होती है। ऐसा ही है भाई, ये प्रोडक्शन के चीते बैठे हैं भाई। रेकी कितने अरसे पहले हो रही होती है? चलो यहाँ तो चलो ड्रामे वरामे की ना, मैं हॉलीवुड की फिल्म के हिसाब की बात कर रहा हूँ कि विन डीजल आएगा तो बैठा नहीं होगा कि ओसामा भाई ने अभी बंगला, ऐसा ही है भाई। 2 साल पहले मैं कह रहा हूँ ना, फास्ट 6 अभी आई थी और फास्ट 7 की रेकी शुरू हुई थी। सो उसने मुझे अपने लैपटॉप में दिखाया कि ये बंगला मैंने ढूंढे हैं, ये होटल है, यहाँ पे ये सीन, बस ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा था।
सो उसने मुझे तब बताया था कि फास्ट 7 अबू धाबी में शूट होगी, एंड आई वाज लाइक फक मैन, अगर उसमें चांस मिल गया तो क्या बात है, बिकॉज आई न्यू समवन हु न्यू समवन, जो MI4 जो थी ना, MI4 दुबई वाली मिशन इम्पॉसिबल, उसमें वो भागी थी एक सीन में पीछे से, टॉम क्रूज जब नहीं डस्ट स्टॉर्म आता है, टॉम क्रूज भागते, पीछे से भागी थी, उसको 3,000 दिरहम दिए थे भागने के। अबे 3,000 दिरहम 1,25,00,000 होते हैं आज के। मैं बता रहा हूँ ना, जो सेंसोडाइन का मैंने ऐड किया, दे पेड मी 5,000 दिरहम्स फॉर डूइंग ही ये कर रहा था। तो मैं यही सोचता रहा कि जो मेन एक्टर है वो एमराती था, और आया भी डॉज चार्जर में था। तो मैंने यार ये कितने ले रहा होगा, तभी तो डॉज चार्जर रखी हुई है, क्या यार ज़बरदस्त। और वो जो फीमेल प्रोडक्ट, वो तो क्या ही बात थी भाई, सो छोड़े यार। एनीवे, हम बेचारे पाकिस्तानी दांत बन के खड़े में पीछे। सो दे पेड मी व्हाट 5,000 दिरहम फॉर दैट। सीधी मैं लेके गया हैदराबाद, दक्कन के हमारे भाई थे, मैं नाम भूल गया, माजदा के डीलरशिप में होते थे, उन्होंने मुझे माजदा 3 ब्रांड न्यू दिलवाई, मतलब डाउन पेमेंट थी वो तो। और वो दे पेड ऑन टाइम भाई। वो रोस्टर आया ना शूट का, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, अबे 7 बजे नाश्ता लगा हुआ था, लंच का 1 बजे लंच लगा हुआ था, और 5 बजे पैकअप था। खुदा की कसम सुई यहाँ से यूं नहीं हुई, 5 बजे पैकअप था, और उधर ही बुला के चेक दिए हमें। ये भी नहीं कि जी क्लाइंट देगा सर तो फिर हम करेंगे, और आप बैठे हो सर वो क्लाइंट के चेक नहीं। अरे माँ की आँख भाई, घोरों का प्रोफेशनलिज्म। अबे खड़े खड़े उसने चेक काट के लाइन में लगे हुए, नहीं मजदूर फैक्ट्री में खड़े होते हैं, हम भी खड़े हुए थे। वो लगी हुई थी गोरी, इसका नाम भूल रहा है, निकोला था, पता नहीं क्या नाम था इसका, निकोल। सोया। तो जब फास्ट 7 का मुझे पता चला, ये बड़ी लंबी स्टोरी होगी बट इट्स वर्थ इट। फिर वो कास्टिंग कॉल आई, हमें तो पहले ही आ जाती थी क्योंकि आई हैड साइंड अप विद ऑल दीज कंपनीज, और इनकी रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मास मेलिंग करते थे, मैं सुबह उठ के इनकी मेलें खोलता था क्लाइंट्स की बात में, राइट, क्योंकि पैशन था ना ये। तो भाई इसके लिए ये चाहिए, बहुत सारी में मैं फिट नहीं होता था, किसी में आया जी एमराती लुकिंग चाहिए, कोई ऐड है, किसी में चाहिए इंडियन अंकल रिक्वायर्ड, मैं नहीं फिट हो रहा उसमें, इस तरह का। तो वो करते सबको थे, जो फिट हो रहा है आ जाए। सो फास्ट 7 का आया कि जी अबू धाबी, नहीं नॉट मैरियट, कौन सा होटल था जिसकी 2 बिल्डिंग्स हैं, एक तो मैरियट कोर्टयार्ड है, मैरियट कोर्टयार्ड नहीं, वॉज अ मच बिगर होटल, मुझे नाम भूल रहा हूँ। तो वहाँ पे ऑडिशन है, तो आपने 2 ड्रेसेस लेकर आना है, एक आपने शार्प बिजनेस सूट लेकर आना है, एक आपने कैजुअल, हाँ 3, एक आपने सेमी फॉर्मल, और एक आपने शॉर्ट्स और टी शर्ट, ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आपने लेकर आनी है। और जुम्मे को था वो, शुक्र है जुम्मे को था, छुट्टी थी। भाई मैंने दोस्त को उठाया, वो बेचारा जॉब ढूंढ, अबे जॉब, मेरा दोस्त पता है दुबई क्यों आया 1 महीने के लिए, जॉब ढूंढने नहीं, मुझे शर्लॉक दिखाने आया था, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा था, शर्लॉक देख, मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दिखाने वो दुबई आया। अबे एक अजीब भाई, वो उस्मान भाई फेडरल बेरिया वाले, जिनकी गली के बाहर कोमोड होता था, साइको आदमी है वो, शर्लॉक दिखाने दुबई आ गया। एनीवे उसको लेके मैं फिर भागा अबू धाबी में गया, वहाँ पे गया, सूट पहन के आए। अच्छा वहाँ पे उन्होंने 3-4 स्वीट्स लिए हुए थे, राइट, कॉन्फ्रेंस हॉल के स्वीट्स, नॉट द रूम वाले स्वीट्स, कहीं दूसरा ही ना हो जाए ना कास्टिंग काउच। तो उन्होंने बोला जी आप चेंज कर गए हैं, पहले मैं गया सूट पहन के आया, यूं यूं तस्वीरें खिंचाई, प्रोफाइल तस्वीरें ये वो। अच्छा हाथ भी ना, यार यूं तस्वीरें क्यों लेते हैं, आपने देखा है कास्टिंग में फ्रंट लेते हैं, साइड प्रोफाइल लेते हैं दोनों का, और फिर यूं भी लेते हैं और फिर यूं भी लेते हैं। ये मैंने हमेशा उधर ही, यहाँ तो कभी कास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, यहाँ तो हम मशहूर होके आए थे ना यहाँ, तो यहाँ तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि जी हमें ये भी। यार वो यूं और यूं लेते थे, जो देख रहे हैं ज़रा कमेंट में बताएं, क्या हाथ का कलर तो नहीं कि शक्ल से कितना मिल रहा है, काला गोरा मेकअप कितना करना पड़ेगा, या हाथ का साइज़, आई डोंट नो, हमेशा यूं करवाते थे। तो सूट में ले ली तस्वीरें, फिर बोला शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के आओ। मैं इस, अब तो खैर फिर थोड़ा सा मैं मोटा हो गया हूँ पे, उस वक्त तो मैं इसमें शॉर्ट और वो पहन के चला गया। तो उनको समझ नहीं आया मैं, क्योंकि बॉडी थी नहीं मेरी। कह रहे यार टॉपलेस आपको, हमें बीच का सीन है, तो आगे पीछे लोग आ रहे जा रहे होंगे ना, तो फिट भाई फास्ट एंड द फ्यूरियस है, तो फिट बॉडी वाले लोग चाहिए ना। अब मेरे फिंगर चिप्स जैसे हाथ और टांगे लेके मैं हॉकियों जैसी पीछे घूम रहा हूँ
उल्टी आ जाएगी ना लोगों को देख के। मतलब स्क्रीन पे रॉक है, विन डीजल है, पीछे में सीएनजी स्टेशन, अच्छा लगता मैं? तो उन्होंने बोला एक काम करें, अब आ तो गए हैं एंड यूर हाईली रिकमेंडेड, हमने आपका प्रोफाइल भी देखा क्योंकि हम बताते थे ना हमने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी किया। पूरा भाई सीवी होती थी इसकी अलग, उनको अपलोड होती थी, उनके पास पूरी फाइल होती थी, अच्छा ओके आप आए, प्रॉपर जैसे जॉब इंटरव्यू होता है। दे हैव शिट ऑन यू। सो थे सारे गोरे। तो उन्होंने बोला कैन यू बारटेंड, लाइक कैन यू जगल द बॉटल्स, ये वो यूं करके ये डाल रहे हो और ये वो। मैं ला भाई हम 35 dirham की रेड बुल पीते हैं खाली बरस्ती में और कोने पे खड़े होते हैं, हमें ये बारटेंडिंग वारटेंडिंग आती नहीं, ना पीनी नहीं आती तो डालने क्या आएगी, समझ रहे हैं? तो उन्होंने बोला यार अब आप वहाँ भी नहीं फिट हो रहे, सूट में भी नहीं सही आ रहे, बारटेंड कर लेते तो हम ले लेते कि बिहाइंड द बार तो जैसा भी हो ना आदमी जगल ही तो करना है। तो उन्होंने फिर मुझे सॉरी कर दिया। आई वॉज लाइक अ वेल पेइंग गिग, 5-6 हज़ार dirham की तो वो दिहाड़ी थी, वो नहीं मिली। सो इफ़ देर इज़ अ टेप ऑफ फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 फेल्ड कास्टिंग कॉल्स तो उसमें आपके भाई का नाम होगा, बिल्कुल होगा। खैर, एक तो ये हो गया ऑकवर्ड मोमेंट। यार एक और क्या था मैंने सोचना था भाई, जो सबसे मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट है ना मेरी ज़िंदगी का वो जब शारे फैसले से गुजरता हूँ मैं ट्रिगर हो जाता हूँ भाई। जब मैं फर्स्ट ईयर इंटर में था ना, तो वो भाई मैं फुल नंबर 1 ज्वाइन करना चाहता था, आर्मी। आर्मी में जाऊंगा मुल्क की खिदमत। वो तो अब जाके समझ आई कि यार प्लॉट का भी सीन है, ये भी सीन है, वो सीन है। उस वक्त तो भाई सिर्फ जज्बा, शहादत, शहादत। जन्नत में घर होगा हमारा, डीएचए जन्नत में होगा। अब तो यहाँ करते हैं ना डीएचए, हमें हमारा वहाँ वहाँ बंगला बनना है। और यू नो, सो देयर वाज एन ऐड अखबार में कि आरबी की रिक्रूटमेंट हो रही है और उनका रिक्रूटमेंट सेंटर है शारे फैसल पे, रीजेंट प्लाजा होटल के बिल्कुल सामने, और वहाँ आ जाएं और फॉर्म ले लें। और ठीक है, अब मैं आई वॉज वे टू यंग कि मैं खुद जाता क्योंकि वो दूर था मेरे घर से, और आई वॉज टू पुअर कि मैं रिक्शे में खुद ही रिक्शा पकड़ के चला जाऊँ। बसों का मुझे पता नहीं था वहाँ कौन सी आती आती। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि एसएमसी में पढ़ता था उस वक्त, ग्रेट ग्रेट गाय, गुड फ्रेंड, तो ही वॉज लाइक कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा, जिस किसी दिन कॉलेज जाते हुए गाड़ी में ले जाऊँगा, फिर कॉलेज में तुम बाहर बैठे रहना, समोसे खाना, मैं क्लास लूँगा, वापस आ जाएंगे। मेरा ठीक है। सो वी डिसाइड टू गो। हम वहाँ गए रिक्रूटमेंट सेंटर, राइट। अब गाड़ी पार्क की गली में और वहाँ जा रहे हैं तो ना दीवार पे सारे शोहदा की तस्वीरें, कैप्टन सरवर शहीद, राशिद मिन्हास, मेजर तुफैल, सारे निशाने हैदर। और ना दिल में वो नहीं गर्व, इंडियन फिल्मों में कहते हैं ना गर्व, जज्बा। और मेरे ना आंखों में हल्के से ना यहाँ आंसू कि यार एक दिन अपन का फ़ोटो भी इधर आएगा, कर्नल लालक के साथ इधर मेरा भी फ़ोटो आएगा, साला इंडिया तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं, यू नो ये वाली फीलिंग। सो और उस ज़माने में ब्रायन एडम्स बहुत सुनता था। तो ब्रायन एडम्स का एक गाना है बैक टू यू, ठीक है, जिसमें जेरी हैलोविल है, नहीं सॉरी स्पाइस गर्ल्स की एक है, नॉट जेरी हैलोविल, दी अदर वन। सो वो उसके साथ गाया। तो उस गाने की एक लाइन है, इफ़ आई विश अपॉन दैट स्टार समडे आई विल बी वेयर यू आर। तो वो जो मैंने देखा ना म्यूरल बना हुआ तमाम शोधा का, आई वॉज लाइक इफ़ आई विश अपॉन दैट स्टार समडे आई विल बी वेयर यू आर। ये भाई आंसू यहाँ से, रेड इंडियन वाला, ठीक है। अंदर में गया फिर ना थोड़ा सा मैं वाज लाइक यार फक इट यार, आई नीड टू सर्व द कंट्री मैन। तो अंदर गया, अंदर आए हुए सारे बॉयज़ ना कांगड़ी कांगड़ी मेरे ही जैसे ना, और मैं उनको देख के बोलूँ हाँ ये बनेगा कैप्टन साले, ये लेफ्टिनेंट बनेगा, शक्ल देखी है इसकी, ये मेरा मुका सिलेक्शन थी ना सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये वाला सीन। मैं इनकी सिलेक्शन होगी, ये कांगड़ी, ये आएंगे, ये दुश्मन से लड़ेंगे, आपका भाई लड़के दिखाएगा। फुल जज्बा ना, फुल अल्फा ब्रावो चार्ली स्टाइल में मैं फिर एक काउंटर पे गया, कैप्टन फराज वाले स्टाइल में। मैंने सूबेदार साहब पहले तो सलाम किया, मैं बोला जी वालेकुम सलाम, मैं ज़रा फॉर्म दीजिएगा मुझे। कह रहे सर कौन सा फॉर्म? मैंने जो आर्मी की रिक्रूटमेंट है इस साल की,
उसका फॉर्म दे। कह रहे सर फॉर्म की तारीख तो कब की चली गई, उस फॉर्म के बाद जो इम्तिहान था ये दे के वो घर जा रहे हैं ये सारे। अबे मैंने बोला माँ की आंख। वो दिन और आज का दिन मैंने बोला शायद आर्मी को जो है ना एक कामयाब लीडर चाहिए ही नहीं, एक कामयाब वॉर स्ट्रेटिजिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता था तो मेरी प्लानिंग थोड़ी सी सॉलिड है। खल्ली वल्ली मैला इनको अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, देयर लॉस नॉट माइन। अबे यार वो जो ऑकवर्ड मोमेंट था ना, दोस्त मेरा आज तक लेता है जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं ना, वो कहता है याद है यहाँ आया था, मैंने यार नहीं याद दिला। सो या मैन, सो ये थे कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स, आई एम प्रीटी श्योर और भी बहुत हैं, दीज वर ऑन द टॉप ऑफ माई हेड। और ये वीडियो मैंने बिल्कुल ही अनप्लैंड स्टार्ट की, क्योंकि अभी अभी पुलाव खाया था एंड इट गॉट ट्रिगर्ड, क्योंकि कल जुम्मे का ट्रिगर अलग था, पुलाव ने उसको और प्रो मैक्स किया। तो उस आदमी की शक्ल आज तक मेरे नज़रों के सामने आती है कि जिस तरह वो मुझे यूँ देख रहा था ना कि लाइक आई थॉट यू वर गोना ड्रॉप मी बैक, व्हाई द फक वुड आई वांट टू ड्रॉप यू बैक, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन। अजीब। सो या मैन, ये ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं, आपके कुछ हों ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, दूसरे लोग महसूस हो जाएंगे। एक और मुझे भी याद आया ऑकवर्ड मोमेंट, बट वो थोड़ा सा ग्रोस हो जाएगा। अभी पुलाव की बातें की और फिर मैं एट द अदर एक्सट्रीम नहीं जाना चाह रहा, सो लेट्स जस्ट स्टॉप इट हेयर। होप यू एंजॉयड दीज सिली मोमेंट्स इन माई लाइफ। आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले सुने हुए भी हों, दोबारा सुन लें। सो या सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू सून। ऑफिस।